वेलकम टू बाजार की बातें विथ के आर जस्ट के आर दिस टाइम एक्चुअली यू आर और मैंने इस हफ्ते काफ़ी सारे वीडियोस रिलीज किए हैं. यू कैन सी वीव गॉट अराउंड 5 वीडियोस ऑलरेडी इफ यू काउंट यस्टरडे वो फ्राइडे वाला वीडियो एंड ये वाला वीडियो होगा. सो यू गॉट 6 वीडियोस ओवर द वीकेंड. सो आज मैं कर रहा हूँ ये. नाउ quick little thing before we talk about the weekly market analysis. अगर आपको प्योरली नंबर्स और डेटा ड्रिवन एनालिसिस चाहिए, यू आर हैज डन सम वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस एंड some very interesting observations on his part इस वीडियो में, so you can check that out. अगर आपको एक ट्रेड के बारे में जानना है, यू कैन चेक दिस वीडियो आउट. वो OTM स्ट्रैंगल पर है, जनरल स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है, एंड पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो that we've made in these past few months is this one, the cost of my ignorance, जिसका कॉस्ट था 9 लाख रुपए. एंड यू कैन चेक दैट आउट. बट अब आते हैं ऑब्वियसली निफ्टी पर. एंड निफ्टी finally had a good day, I would say a good week. Rather 1.84% in the green, 300 points के ऊपर है पॉजिटिव में. आई थिंक दैट्स अ गुड साइन. 17500 के ऊपर क्लोज किया है निफ्टी ने. आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइन इन टर्म्स ऑफ लोगों को जो लगा था कि जो एक्सटेंट की बेरिशनेस लोग को लगी थी. आई थिंक इट्स अ गुड रियलिटी चेक फॉर दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने पहले ही आपको बताया है, इनफैक्ट आई थिंक मैनी पीपल डू बिलीव दिस टू बी ट्रू. 17600 के आसपास आई थिंक इज द रियल टेस्ट फॉर निफ्टी. क्योंकि अगर डेली चार्ट देखते हैं, देन वी कैन सी दैट इट हैज नॉट रियली ब्रोकन द मार्केट स्ट्रक्चर. ये वाला अगर एकदम शॉर्टर टर्म का मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, देन वी कैन सी इट विल हैव टू होल्ड अबव दिस लेवल फर्स्ट, और उसके बाद वो अपना एक हायर हाई हायर लो बना पाएगा. So let's say I would personally wait for that until until I say that okay ये trend है या वो trend है. But on the weekly chart we can see there's no real dispute in terms of trend क्या है. We can see it's just vertical pretty much, ऊपर ही जा रहा है. Especially this past week was pretty good क्योंकि Monday के अलावा the rest of the week was very good. ये Monday था, and after that we could see a good climb. So overall I think the market nifty looks good. Important point पे है, but then again हमेशा important point पे ही रहता है. Next up bank nifty देखते हैं. And by the way, this analysis will be different. I'll also talk about some top stocks, not just of the market, मतलब ये nifty 50 और bank nifty के, but also the top stocks that gained the most this past week, which is a new feature, which is a new addition we'll do. सो उसके लिए बस एंड तक बने रहना आप लोग. बैंक निफ्टी अगर देखते हैं हम, देन वी कैन सी बैंक निफ्टी लुक्स डिसेंट. आज से कल के जो प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज किया है, इट्स अबव 37,000. In fact, it's above 37,100, which is a good sign. But obviously, we can see it's considerably beaten down. Considerably beaten down, I'd say. In fact, अगर हम लोग देखते हैं, let's do year till date. Year till date, this is the orange line that you see is Nifty, and the candles that you see is Bank Nifty. तो Bank Nifty हम लोग देख सकते हैं कि it's considerably down. In fact, Nifty ने अगर आपने फर्स्ट जैन को पैसे डाले, मतलब the first trading session of 2021, if you would have put in let's say 100 rupees, तो निफ्टी आपको लगभग 125 रुपए देता अभी, एंड बैंक निफ्टी वुड गिव यू 118 rupees. So there's still a bit of a difference, I'd say, a bit of a deviation, I'd say, between the two. And I would expect that to possibly, I would expect bank nifty to play catch up sometime next year possibly, unless आज अच्छा मोमेंटम आ जाता है इन बाकी 2-3 हफ्तों में. सो लेट्स सी क्या होता है. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. आई पर्सनली फील कि बैंक्स आर लुकिंग गुड राइट नाउ, कंसिडरिंग कि यहाँ पर 200 एमए के आसपास थे. यहाँ पर हम लोग ने काफ़ी बार बात की है दैट हे अराउंड 200 एमए इट्स पॉसिबली अ गुड टाइम टू लुक इनटू ETF इन्वेस्टिंग फॉर बैंक निफ्टी एंड सच. और उसके बाद अराउंड 3% गेन में है. सो आई थिंक इट्स स्टिल within the range right now. I think this level is going to be very important, 37,500, क्योंकि यहाँ से ही नीचे आया था. After this level, let's look at this 50 moving average, I'd say, क्योंकि 50 moving average is the real test I feel in terms of moving averages. क्योंकि 200 MA से तो support ले लिया, 50 MA को क्या करता है. Generally we've seen some respect being given to the 50 MA. Here we can see तोड़ा था 50 MA को back in Jan 2020. 200 MA support, 50 MA resistance, and then it came down. So let's see. Quite a lot of interesting things ahead of us.
अगर अब आते हैं हम रिलायंस पर, रिलायंस का वीकली चार्ट लुक्स वेरी गुड, 20 एम ए ऑन द वीकली इज वेरी गुड आई वुड से. HDFC Bank 50 MA on the weekly, and it's 200 MA on the daily chart, which is also good. Again, these are the stocks जो really nifty और बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक अगर यहाँ से बाउंस होता है, अच्छा एक बाउंस हम देखते हैं, then definitely बैंक निफ्टी might do well. And if Reliance does not do as well compared to HDFC Bank, जनरली तो साथ ही जाएंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल बोथ गो अप, बट बैंक निफ्टी माइट जस्ट बी अ लिटिल बेटर देन निफ्टी इन दैट केस. सो देखते हैं. नेक्स्ट आप इन्फोसिस. इन्फोसिस आल्सो लुकिंग वेरी गुड, बट साइडवेज है. हम लोग देख सकते हैं मोमेंटम इज जस्ट स्टॉल्ड दीज पास्ट फ्यू वीक्स. इनफैक्ट ऑलमोस्ट पास्ट 2-3 महीने से मोमेंटम बस फ्लैट हो गया है. वी आर लुकिंग एट प्राइस बीइंग विद इन अ 6% रेंज for the past 126 days. That's a long time, right? That's a long time. So that's around 4 months. अगर HDFC देखते हैं, HDFC is one of the volume gainers, I think, if I'm not wrong. आज अप है इस हफ्ते में 1.34%, but we can see higher levels पे थोड़ा selling आ रहा है. So let's see if this is something that is common between the HDFC twins, or if it's just an HDFC thing. तो देखते हैं. Right now I think 2900 attempt करने की chances है, but then that's where the resistance is at. So let's see how that goes. फिर आते हैं ICICI बैंक पे. वी सॉ इट कमिंग डाउन क्वाइट अ लॉट. ICICI बैंक बहुत वीक था. हम लोग देख सकते हैं कि हाइज से इट एक्चुअली केम डाउन बाय ऑलमोस्ट 20% इन अराउंड 1 मंथ, 1.5 मंथ. बट अभी फिर से ऊपर आया है. दिस वन कैंडल इज शोइंग अस ऑलमोस्ट 6% पॉजिटिविटी इन 1 वीक, विच इज़ अ ग्रेट साइन. RSI भी 60 के ऊपर है. सो लेट्स सी, माइट बी अन इंटरेस्टिंग पिक आज से. अगर मूविंग एवरेजेस देखते हैं, पॉसिबली 20 MA के आसपास होगा. हाँ, 20 MA के आसपास है. अगेन स्टैंडर्ड स्टफ. नेक्स्ट आप अगर हम देखते हैं कोटक बैंक को, कोटक बैंक इज कमिंग डाउन, बट इट्स अप्रोचिंग द 50 वीकली मूविंग एवरेज. वेरी इंपॉर्टेंट साइन. प्लस कोटक बैंक की एक आदत है, इट्स गॉट दिस टेंडेंसी ऑफ अंडर परफॉर्मिंग सिवियरली बिफोर बाउंसिंग बैक अप. सो देखते हैं क्या होता है कोटक बैंक के साथ. अगेन इफ वी वांट टू कंपेयर दीज स्टॉक्स विद निफ्टी ऑल्सो, इट्स वेरी इजी. आप बस ऐसे कर सकते हो परसेंटेज में. यू चूज ईयर टू डेट एंड देन यू गेट एन आइडिया. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा निफ्टी के 25% रिटर्न, कोटक बैंक ईयर टू डेट इज एक्चुअली डाउन 5%. सो दैट्स अ वेरी कंसिडरेबल नंबर आइड से. इनफैक्ट हम सारे स्टॉक्स ऐसे कर सकते हैं. परहैप्स आई विल जस्ट रन थ्रू देम क्विकली because I think this is a good addition. So if we look at Reliance and Nifty, Reliance and Nifty, again, I'll do year to date. We can see 25%, 24%, not much of a difference. HDFC Bank, अगर देखते हैं, we can see HDFC Bank is plus 7% and Nifty is 25%. Infosys और ये देखते हैं, Infosys is outperforming, possibly a sector thing. HDFC is underperforming. ICICI Bank is outperforming Nifty. Very interesting to see, 44% return this year. कोटक बैंक हम लोग ने देखा, कोटक बैंक इज पॉसिबली द ओनली स्टॉक हियर विच इज एक्चुअली डाउन. साल का YTD रिटर्न नेगेटिव आया है. इनफैक्ट SBI भी इज गिविंग 78.7%, विच इज रिडिक्यूलस, राइट? इट्स रियली गुड. और एक्सिस बैंक जैसा एक्सिस बैंक जो एकदम मर गया था अभी थोड़े दिनों पहले, थोड़े सेशंस पहले, इट्स स्टिल गिविंग 10% रिटर्न. Then why is Kotak Bank sleeping? We're not sure, but obviously that's just how the stock likes to move. So देखते हैं क्या होता है. Again, this is the overall view. अगर weekly देखते हैं इन सारे stocks का, I think weekly axis is in a pretty decent level here, I'd say, considering कि 640 के आसपास अच्छा support है. अगर हम लोग moving averages देखते हैं, again 200 weekly moving average के पास है. Weekly on SBI looks like this 20 MA trail, really good, really clean chart. RSI भी 60 के ऊपर आया है, can potentially clear that 500 zone easily and approach the 540 level. अब आते हैं overall gainers के. So these are the weekly gainers courtesy ndtv.com. और वीकली गेनर्स में हम लोग देख सकते हैं सम इंटरेस्टिंग स्टॉक्स here. हिंडाल्को है, वीव गॉट टाटा स्टील इज वेल. अगेन टू मेटल कंपनीज. मेटल के इंडेक्स को ही हम लोग ने देखा था, इट वाज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल. सेक्टोरल में हम लोग हमेशा देखते थे कि अच्छा मेटल्स आर डूइंग फेयरली वेल. तो अगर अब हम अब आते हैं
बाकी सारे स्टॉक्स पर। आई थिंक आउट ऑफ दिस लिस्ट, one that caught my eye, which is actually a volume gainer, is IEX. IEX is a very hot stock आजकल तो, but the reason why it caught my eye is because कितना smoothly जा रहा है. ओके, कितना स्मूथली जा रहा है. इनफैक्ट द डेली चार्ट shows us such a nice clean breakout on the line chart, but अगर कैंडल देखते हैं, कैंडल्स might deceive us. So I think the reason why I chose this is because बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि यहाँ पे ये कैंडल कुछ और चीज़ बताता है, लाइन चार्ट कुछ और चीज़ बताता है, एंड आई रियली लाइक टू सी बोथ द टाइप्स ऑफ चार्ट. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. बट हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक लगा मुझे. Apart from that, we can see L&T is here on this list. L&T, आपको शायद पता होगा, it's a stock that is okay. LT है इसका ticker, not L hyphen underscore T. LT ठीक है, अच्छा दिखा रहा है. Generally, LT is not a very big mover. And I have traded LT a fair bit. LT के चक्कर में क्या होता है कि sometimes it goes up, उसके ऊपर जाने के बाद it will just stay sideways for a long time. यहाँ पर भी हम लोग ने वही देखा था. ऊपर गया, साइडवेज रहा, ब्रॉड मार्केट के चक्कर में नीचे आया, एंड नाउ इट्स एक्चुअली फाइनली कॉट अप. पॉसिबली सम मूविंग एवरेज के आसपास से आया होगा, हाँ 50 MA के आसपास से. इट्स जस्ट द टेंडेंसी ऑफ द स्टॉक. एंड जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सेक, अगर हमें निफ्टी के ईयर टू डेट से कंपेयर करना है, यू हैव टू डू परसेंटेज. यहाँ पे we can see L&T, despite being an underperformer, is 47% up. Now, this makes me think of a few things. Obviously, आज का टॉपिक निफ्टी के साथ सब कंपेयर करना नहीं है, जनरल बाजार की बातें हैं along with my views. बट दिस गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस कोटक बैंक, almost all other stocks are reasonable. In fact, so many, including ICICI Bank and SBI, have actually outperformed Nifty by a significant amount. तो ये क्या बताता है? Possibly that might mean कि relative to some of these stocks, Nifty is actually undervalued. And this might sound absurd, क्योंकि यार सब लोग बोल रहे हैं इतना expensive है Nifty, ये है overvalued है, overheated है, overextended है, all सब over बोल रहे हैं. But possibly relative basis पे it might just make an interesting long proposition. So देखते हैं क्या होता है. Again, purely a speculative view. सो देखते हैं क्या होता है. अगेन, आई शेयर्ड विथ यू माई माई व्यूज़. हमारे ट्रेड्स अगर आपको जानने हैं, यू कैन जस्ट गो टू माई यूट्यूब चैनल, और आप वीडियोस में देख सकते हो. इट्स द मोस्ट रीसेंट वीडियो दैट वी जस्ट रिलीज. दिस हैज़ सम ऑफ आवर व्यूज़, और देखते हैं क्या होता है आने वाले हफ्ते में. ऑब्वियसली यू हैव माई डेली मार्केट एनालिसिस एंड समथिंग एल्स. अगर आप इतने इतने एंड तक सुन रहे हो, देख रहे हो ये वीडियो को, दैट मीन्स दैट यू रियली वॉन्ट टू गेट टू नो समथिंग मोर, गेट टू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग. सो इसलिए I'll just share with you one more time. You can join these XM webinars. ठीक है, फॉरेक्स पर है, बट इफ यू वांट समथिंग यू नो गुड बेसिक फंडामेंटल लेवल से, अगर आपको टेक्निकल्स और ट्रेडिंग सीखना है, ऑनेस्टली there's little better than this, क्योंकि यहाँ पर आई एम द वन टीचिंग. यू कैन सी इट्स माई नेम. इट्स completely फ्री, एंड आई डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न. मुझे आपको यहाँ पर इनवाइट करके कुछ मिलेगा नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू लर्न गुड स्टफ, मोर स्टफ, फॉर फ्री. ठीक है, सो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस. आप देख सकते हो, URL ये है xm.com/hindi-webinars. And if you want, you can enroll, register. See you there. In fact, the next session is in the next 11 minutes. So if you've already registered for that, see you over there. That's it for this week's Bazaar Ki Baatein. See you in the next one. Happy trading, happy analysis.